पुरुषोत्तम मास, इसे मल मास भी कहा जाता है। कई जगह मल मास कहा जाता है। मल मास क्यों? क्योंकि ये महीना भगवान ने हिरण्यकश्यप के वध के लिए बनाया था। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं, तो भगवान ने 13वां महीना बनाया मल मास। जैसे हिरण्यकश्यप का वध हुआ, पूरे विश्व में हवा की तरह बात फैल गई। 4 साल में एक बार आने वाला ये मल मास, इसमें किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म नहीं करना है, कुछ भी अच्छा नहीं करना है, भजन साधन भी नहीं करना है, मलमास है। एक दिन मलमास रोता रोता भगवान के पास गया, बोले नाथ क्यों बनाया मुझे? केवल एक राक्षस के वध के लिए हो? राक्षस तो मर गया, मुझे छोड़ के चला गया। अब मेरी हालत, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। तब जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने कहा हम तुम्हें स्वीकार करते हैं और तुम्हारा नाम बदल दे रहे हैं। बोले क्या? बोले कोई श्रावण मास है, कोई आषाढ़ मास है, कोई मास है, लेकिन तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास। तुम मेरा ही स्वरूप हो। नहीं नहीं भगवान, लोग बाग नहीं मानेंगे। आप भले ही नाम बदल दो। अरे नाम बदलने से व्यक्ति थोड़ी बदल जाएगा। लोग बाग सोचेंगे कि नाम बदल गया है, पर मास तो मल वाला ही रहेगा। ठाकुर जी बोले हम नियम बना देते हैं। बोले क्या? अगर कोई तुमको मलमास बोलेगा तो उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, इसलिए अधिक मास बोल लीजिए, पुरुषोत्तम मास बोल लीजिए, मल मास मत बोलिए। जबकि है मल मास, पर नहीं बोलना। ठाकुर जी ने मना कर दिया, नहीं अब इसको पुरुषोत्तम बोलना है। और अधिक मास कर दिया। बोले क्या? पहले था कि ये पुण्यों को क्षीण करता है, अब पुण्यों को अधिक कर देता है। हां, कोई मनवांछित क्रियाएं इस मास में नहीं करनी चाहिए। जैसे जीवन जीने के लिए जो जो मानवों की उपयुक्त क्रियाएं होती हैं, उसमें विवाह का क्रम नहीं करना चाहिए। नव गृह प्रवेश, नव गाड़ी, नव वस्तु, नव व्यापार आदि आदि, इन सब का नहीं कुछ करना चाहिए जिससे आपका जीवन यापन होता है। उन सब के लिए नहीं। ये मास केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ठाकुर जी ने कहा इस मास में और कोई काम नहीं करना, केवल मेरा भजन करो। और वृंदावन में तो एक अलग परपाटी है। क्या? पहले से लेके 30 दिन तक सारे उत्सव जो साल भर में मनाए जाते हैं, वो सारे उत्सव 1 महीना में मना लिए जाते हैं। मतलब किसी महीने को भगवान ने झूलन उत्सव प्रदान किया, किसी महीने को होली प्रदान की, किसी महीने को दीपावली प्रदान की, किसी महीने को रक्षाबंधन प्रदान की, किसी महीने को अक्षय तृतीया प्रदान की। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास को भगवान ने सारे उत्सव दे दिए। एक दिन भी खाली नहीं रहते ठाकुर जी। हमारे गिरधर लाल जी के 2 दिन उत्सव तो मैं करके आया, बाकी घर में अंदर चल रहे हैं ठाकुर जी के उत्सव। अब जब हमारी कथा है वृंदावन में, यहां से जाके आगरा में कथा, आगरा के बाद वृंदावन में कथा है 7 से 13 जून, तब फिर प्रकट उत्सव फिर से होंगे लाल जी के। ये मास केवल और केवल भगवत आराधन करने के लिए है और किसी भी प्रकार की इसमें क्रियाएं नहीं की जाती। जितना हो सके भजन करो, साधन करो, ठाकुर जी की सेवा करो। और मैं फिर कह दूं, थोड़ा इतरा लो जो मुक्तिनाथ आ गए हो, क्योंकि इस समय जो आपको मिला है वो किसी को नहीं मिल रहा है। लोग बाग यहां आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दिन के बाद कोई नहीं रुकता। आप 7 दिन रुकने वाले हो और यहां कथा सुनने वाले हो, गंडकी जी के तट पर रहने वाले हो। अच्छा, एक चीज आपने अनुभव की, मुझे तो आज वीडियो में दिखाया गया, सुबह 4:30 बजे प्रकाश हो जाता है यहां पर। 4 साढ़े 4 बजे। अब इसके पीछे लोग कितना भी उदाहरण बतावें, लेकिन मेरा क्या भाव था, मुक्तिनाथ भगवान की मंगला आरती करने सूर्य नारायण ही आते हैं।
नहीं तो 4 साढ़े 4 बजे कहां दिन होता है भाई? सुबह 4 साढ़े 4 बजे बिल्कुल प्रकाश। उसका एक कारण और है, अब वो फिजिक्स के रूप में कारण हो सकता है कि हम जिस क्षेत्र में हैं इसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, पूरा हिमालय है। यहां से माउंट एवरेस्ट भी थोड़ी दूरी पर है, ये सामने अन्नपूर्णा रेंज हैं, और जो भी बड़े बड़े पहाड़ों की जितनी भी श्रृंखला है सब यहीं चारों तरफ है। सूर्य नारायण अपने स्थान पर रहते हैं, पृथ्वी घूमती है। तो निश्चित है कि आप अगर कहीं प्रकाश दे रहे हो तो एक दिशा में यदि प्रकाश जा रहा है, जैसे गाड़ी भी चलती है रात में, तो उठी हुई जो वस्तु होती है वो हमको जल्दी दिख जाती है। जैसे कंकड़ पड़े हो, पत्थर पड़े हो, ब्रेकर हो, और उस ब्रेकर के ऊपर वाइट वाइट अगर वो पेंट लगा दिया जाए तो वो और जल्दी दिख जाता है। ठीक वैसे ही सूर्य नारायण अपने स्थान पर हैं, पृथ्वी घूम रही है। जैसे ही एशिया के देशों की बारी आती है सूर्य के दर्शन की, तो उसमें सबसे पहली किरण जो सूर्य नारायण की पड़ती है वो पर्वतों पर ही पड़ती है, क्योंकि ये उठे हुए हैं सब। इतनी 28,000 फीट की ऊंचाई तो एवरेस्ट की है। अन्नपूर्णा भी संभवतः 23,000 है, कोई 24,000 है। इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, लगभग विश्व के सारे बड़े पर्वतों की श्रृंखला आसपास ही, आप बीच में बैठे हो, चारों तरफ विशाल पर्वत हैं। आप स्वयं, अभी हम लोग 12,000 12,500 फीट पर है, बद्रीनाथ 10,000 फीट पर है, केदारनाथ 11,500 फीट पर है, मुक्तिनाथ 12,300 कुछ फीट पर है। तो इतनी ऊंचाई जब होती है तो सूर्य का प्रकाश पर्वतों पर पड़ता है, और उन पर्वतों पर बिछी हुई जो बर्फ की चादर है वो चमक उठती है, और वो चमक करके रिफ्लेक्शन के रूप में ये पूरे एरिया को प्रकाशित कर देती है। इतनी जल्दी प्रकाश पोखरा में नहीं होता होगा संभवतः, नेपाल और काठमांडू में नहीं हो रहा। काठमांडू में भी हो सकता है, वहां पर भी आसपास, वहां एक चंद्रगिरी पर्वत है काठमांडू के पास में, वहां से सारे पहाड़ दिखते हैं। मैं बहुत घूमा हूं नेपाल में, पर बचपन में, जब छोटा था तब बहुत आया हूं। बहुत अच्छे अच्छे स्थान देखे। एक यहाँ पोखरा से आगे एक जगह पड़ती है चितवन, चितवन जंगल है, वहां हाथी जंगल में लेके जाते हैं, राष्ट्रीय निकुंज। एक काठमांडू पोखरा के बीच में एक गांव पड़ता है, बहुत प्यारा गांव है, वहां से पूरा हिमालय दिखता है, एवरेस्ट की चोटी दिखाई देती है, और सारी रेंज दिखाई देती है। ये वो पर्वत है, ये वो पर्वत है। वो उस गांव, इतना सुंदर गांव मैंने नहीं देखा आज तक। बहुत मुझे नाम याद नहीं है उसका। हाँ, कौन सा? बंदीपुर। वाह, बंदीपुर। अब प्रचार हो गया होगा, जब हम गए थे तब इतना प्रचार नहीं था उसका। बहुत अच्छा गांव। नेपाल में एक चीज तो है, सुंदरता से भरपूर है, बहुत सुंदर है। कभी कभी बस एक बात मन में आती है, वो मैं कह सकता हूं, कोई मुझ पे अगर पीछे नहीं पड़े तो। थोड़ी मंदिर में जब सेवा आदि का हम दर्शन करने जाते हैं तो थोड़ा लगता है कि थोड़ी और पवित्रता अगर रखी जाए। ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी तो रमता जोगी हैं बेचारे, पर्वत पे बैठे तपस्या करने आए यहां भगवान। क्यों? ताकि हम सबको मुक्ति मिल सके, इसलिए भगवान यहां तप करने के लिए आए थे। वो तो तपस्या के भेष में, उनको कोई आवश्यकता नहीं है बहुत स्वच्छता पर हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि ठाकुर जी का मंदिर स्वच्छ हो। पशुपतिनाथ दर्शन करने भी हम गए, बहुत आनंद हुआ। वहां पर भी दक्षिण भारत के सेवाधिकारी सब सेवा करते हैं, और यहाँ पर भी सेवा होती है। बस मंदिर का जो बाह्य रूप है वो थोड़ा और स्वच्छ हो जाए। तो नेपाल के पास बहुत कुछ अद्भुत है। अरे और क्या, सबसे बड़ा पर्वत आपके पास है, हिमालय है साक्षात आपके पास, और क्या चाहिए? बस ये थोड़ी सी ध्यान रखें तो बहुत अच्छा है। और थोड़ा खान पान की शुद्धि कर लें, खान पान में थोड़ा सा जो है, अब मुक्तिनाथ में ही सब हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे अन्नशाला रखी है आप लोगों के लिए भी, और कई लोग ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो भी आए, तो हमने कहा नहीं सबको पवाओ। कहाँ खाएंगे वहां पे?
वहां बाहर तो कुछ मिलेगा नहीं, सबको पवाने की व्यवस्था रखो। तो थोड़ा अन्न शुद्धि और थोड़ा मंदिर के वातावरण की शुद्धि, बस ये 2 काम हो जाएं तो कोई पकड़ नहीं पाएगा नेपाल को, इतना आगे चला जाए। ऐसे अद्भुत अद्भुत स्थान यहां पर है। कहां तक कहें, हमारे भारत में रामकृष्ण प्रकट होते हैं, पर उन राघव जी के चित्त को सदा अपने मंद मुस्कान से हरण करने वाली जानकी जी नेपाल में प्रकट होती हैं। या तो हमारा बरसाना है या आपका जनकपुर है नेपाल का, या तो व्रजमंडल में किशोरी जी प्रकट हुई हैं या नेपाल में प्रकट हुई हैं, और कहीं नहीं हुई। और वहां तो रामकृष्ण प्रकट हुए, पर रामकृष्ण को कलयुग में स्थापित करने वाले शालिग्राम वो तो नेपाल में ही प्रकट होते हैं, और कहीं शालिग्राम जी नहीं मिलते, केवल नेपाल। रुद्राक्ष यहां प्रकट होते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष, मतलब हरि भी यहीं प्रकट होते हैं, हर भी यहीं प्रकट होते हैं, किशोरी जी भी यहीं प्रकट होती, सब यहीं प्रकट हो रहे हैं। सब कुछ तो है नेपाल के पास। बस थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें तो बहुत अद्भुत हो जाएगा। आइए हम लोग थोड़ा क्रम में चलें। मेरे पास कुछ प्रश्न भी आए हैं, इन सब पर मैं बारी बारी से प्रकाश डालूंगा। आज का क्रम प्रथम दिन का है और महात्मा में हम लोग थोड़ा सा प्रवेश करके फिर इन प्रश्नों पर ही, क्योंकि प्रश्न महात्मा से ही संबंधित है, इन पर चर्चा करेंगे।